मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, MSc कॉलेज भरतपुर। विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में हम उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक के आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। जमात्री यज्ञेन वयम निरुद्धः त्वं बाल एव असि नवम च राज्यम युक्तः प्रजानाम अनुरंजने स्यात् तस्मात् यशो यत् परमं धनम व। प्रस्तुत श्लोक उत्तर रामचरित नामक नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। आचार्य भवभूति प्रस्तुत श्लोक में अष्टावक्र के द्वारा लाए गए ऋषि वशिष्ठ के आदेश को राम को देते हुए कहते हैं, वयम हम सब जमात्री यज्ञेन जमाता ऋषि श्रृंग के यज्ञ के द्वारा निरुद्धः रोक लिए गए हैं। त्वं बाल एव असि और हे राम तुम बालक हो, छोटे हो। राज्यम च नवम और राज्य कैसा है तुम्हारे लिए? बिल्कुल नया है। प्रजानाम अनुरंजने युक्तः स्या हम चाहते हैं कि तुम प्रजा के अनुरंजन में, उनकी खुशी में, उनके पालन में युक्त हो जाओ। तस्मात् यशः क्योंकि राजा का परम कर्तव्य होता है कि वह प्रजा की खुशी का ध्यान रखे, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखे, यही उसके लिए परम यश होता है। यतः वह परमम धनम और वह यानी हम सबका वह यश ही परम धन है। यह राजाओं के लिए यश से बढ़कर और कोई धन नहीं होता है। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम प्रजा के अनुरंजन में सदैव युक्त रहो, इससे तुम्हें यश की प्राप्ति होगी और यश ही राजा के लिए सबसे बड़ा धन हुआ करता है। तो प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत अष्टावक्र जी ने राम को वशिष्ठ ऋषि का संदेश सुनाया है। स्नेहम दयाम च सौक्ष्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। जब अष्टावक्र जी ऋषि वशिष्ठ के, गुरु वशिष्ठ के आदेश को या संदेश को श्री राम को सुनाते हैं, तो उस संदेश को सुनकर श्री राम कहते हैं, लोकस्य आराधनाय प्रजा के आराधन के लिए, प्रजा की खुशी के लिए, प्रजा के अनुरंजन के लिए मैं स्नेहम स्नेह को, दयाम दया भाव को और सौख्यम और अपने संपूर्ण सुखों को भी, इससे भी बढ़कर यदि वा जानकीमपि इससे भी बढ़कर मैं जानकी सीता को भी मुंचतः छोड़ते हुए मैं व्यथा न अस्ति मेरे हृदय में दुख नहीं होगा। तो यहाँ पर श्री राम का प्रजा अनुरंजक रूप चित्रित हुआ है। श्री राम की प्रजा के प्रति भावना व्यक्त हुई है। श्री राम कहते हैं कि मेरे लिए प्रजा को प्रसन्न रखना, उसके सुख दुखों का ध्यान रखना परम कर्तव्य है। तो प्रजा के अनुरंजन के लिए मैं अपने स्नेह, दया, अपने संपूर्ण सुखों को, यहाँ तक कि मैं जानकी को भी छोड़ सकता हूँ। जानकी को छोड़ते हुए भी मेरे हृदय में व्यथा नहीं होगी। तो जब अष्टावक्र जी श्री राम को वशिष्ठ ऋषि का संदेश सुनाते हैं, तो प्रस्तुत श्लोक में श्री राम अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। अगला देखिए, उत्पत्ति परिपूतायाः किमस्याः पावनन्तरहि तीर्थ उद्गम च वहनिश्च नान्यतः शुद्धिम अर्हतः। यहाँ पर सीता की पवित्रता के विषय में बताया गया है। उत्पत्ति परिपूतायाः जानकी सीता कैसी हैं? उत्पत्ति, उत्पत्ति जन्म, जन्म से ही पवित्र हैं। अस्याः इन सीता का पावन अंतर ही, अंतर यानी अन्य, अन्य पवित्र
करने वाले वस्तुओं से क्या प्रयोजन, किम यानी क्या। तो ये सीता तो जन्म से ही पवित्र है, इसलिए इनकी पवित्रता के लिए अन्य पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं है। तीर्थोद्गम वहनिश्च अन्यते शुद्धिम न आहत। उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि तीर्थोद्गम, तीर्थों के जल एवं अग्नि, वहन यानी अग्नि, तीर्थों के जल एवं अग्नि को शुद्ध करने के लिए अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तो जिस प्रकार से तीर्थों का जल स्वतः ही परिशुद्ध हुआ करता है, अग्नि स्वतः ही शुद्ध होती है, उनकी शुद्धि के लिए अन्य वस्तु की, अन्य शुद्धि के साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही सीता भी जन्म से ही पवित्र हैं, इसलिए उनके को पवित्र करने के लिए अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। क्लिष्टो जनः किल जनैः अनुरञ्जनीयः तन्नो यद उक्तम अशुभम च न तत्क्षमं ते नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धः मूर्धनि स्थिति न चरणैः अवतारणानि। प्रस्तुत श्लोक में भवभूति कहते हैं, क्लिष्टः जनः, क्लिष्ट यानी दुखी, दुखी व्यक्ति जनैः अनुरंजनीय, जनैः अन्य लोगों के द्वारा अनुरंजनीय, प्रसन्न करने योग्य हुआ करता है, मनोविनोद करने योग्य हुआ करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति कैसा होता है, दुखी होता है, तो उसके प्रति अन्य लोगों का कर्तव्य है कि वे उस दुखी व्यक्ति को येन केन मनोरंजन के साधनों से उसका मनोविनोद करें। तत्ते नह यत अशुभम उक्तम तत् च न क्षमम। तो तत् इसलिए नह हमारे द्वारा, यत अशुभम जो भी कुछ अशुभ कहा गया है, तत् वह सब कुछ क्षमम क्षमा के योग्य है, हमें उसके लिए क्षमा करें। सुरभिणः कुसुमस्य मूर्धनि स्थिति, सुरभिणः सुगंधित, कुसुमस्य फूल की स्थिति कहाँ पे होती है, मूर्धनि सिर पर होती है, देवताओं के सिर पर धारण करने के लिए होती है। नैसर्गिकी सिद्धा, यह स्वभाव से ही, नैसर्गिकी स्वभाव से ही सिद्ध है। तो यह तो स्वभाव सिद्ध है कि सुगंधित कुसुम, सुगंधित फूलों की स्थिति कहाँ होती है, मस्तक पर धारण करने के लिए होती है। चरणै अवतारणानि न, चरण यानी पैरों से, अवतारणानि ताड़न करने के लिए नहीं, यानी जो सुगंधित पुष्प हैं उनको देवताओं के मस्तक पर चढ़ाया जाता है, ना कि उनको पैरों से कुचला जाता है। इसी प्रकार से जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, ना कि उनको अशुभ वचन कहकर के उनका तिरस्कार करना चाहिए। दोबारा देखो एक बार, क्लिष्टः जनः जनैः अनुरंजनीय, दुखी व्यक्ति को अन्य लोगों के माध्यम से मनोविनोद किया जाना चाहिए। तत् इसलिए, तेन यत अशुभम उक्तम तत् च न क्षमम, हमारे द्वारा जो भी अशुभ या शुभ जो कुछ कहा गया है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि सुरभिणः कुसुमस्य मूर्धनि स्थिति नैसर्गिकी सिद्धः चरणैः अवतारणानि नः, सुगंधित फूलों की स्थिति सिर पर स्वाभाविक ही हुआ करती है, उनको चरणों से अवताड़ित नहीं किया जाता, उनको चरणों से कुचला नहीं जाता, यह उचित नहीं है। ब्रह्मादयो ब्रह्महिताय तप्त्वा परः सहस्त्रम शरदाम तपांसि एतानि दर्शन गुरवः पुराणः स्वान्येव तेजांसि तपोमयानि। आगे कहते हैं, ब्रह्मादयः पुराणः गुरवः, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मादयः ब्रह्मा आदि जो पुराण यानी प्राचीन गुरुजन हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने ब्रह्म हिताय है, ब्रह्म वेदों की हिताय रक्षा करने के लिए, हित के लिए, शरदाम परः सहस्त्रम, शरदाम परम सहस्त्रम का मतलब हजारों वर्ष से,
हजारों से भी अधिक वर्षों तक तपांसी तप्तवा तपस्या करके, जो हमारे महान पूर्वज हुए, ब्रह्मा आदि जो प्राचीन ऋषिजन हुए, गुरुजन हुए, उन्होंने हजारों वर्षों से भी अधिक वर्षों तक तपस्या करके वेद और ब्राह्मणों के हित के लिए क्या किया था? स्वानि एव तपोमयानि तेजांसी एतानि अदर्शन। स्वानि एव अपने ही, तपोमयानि तपोमय, तेजांसी तेज स्वरूप को, एतानि इन अस्त्रों का अदर्शन यानी साक्षात्कार किया था कि ये अस्त्र हैं जिनका साक्षात्कार किन्होंने किया था? ब्रह्मा आदि प्राचीन गुरुजनों ने किया था। और किस तरह से किया था? हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, तो तब जाकर के उन्हें इन अस्त्रों की प्राप्ति हुई। और किस उद्देश्य के लिए? वेद और ब्राह्मणों के हित के लिए। तो ब्रह्मा आदि प्राचीन गुरुजनों ने सहस्त्रों वर्षों से भी अधिक वर्षों तक तपस्या करके वेदों की रक्षा के लिए इन तेज स्वरूप अस्त्रों का दर्शन किया था, साक्षात्कार किया था। संबंधिनो वसिष्ठादीन एष तातः तवार्चति गौतमश्च सतानंदो जनका नाम पुरोहितः। क्या कह रहे हैं? जो रघुकुल है उसकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि रघुकुल एषः तव तातः जनका नाम पुरोहितः गौतमे शतानंद च संबंधिना वसिष्ठादीन अर्चति। एषः ये तव तातः, श्री राम से कह रहे हैं, अष्टावक्र जी आए हैं ऋषि श्रृंग के यज्ञ से, यज्ञ समारोह वहां पर हो रहा है। वहां से जब अष्टावक्र आते हैं तो श्री राम को संदेश दे रहे हैं और अपने वचन कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी उन्हीं का ही वचन है। वो कहते हैं कि एष तव तातः, ये तुम्हारे पिता, जनका नाम पुरोहितः, जनक, जन का नाम इसलिए कहा है जनक आदि, तो सीता के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे सीता के को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जनक आदि जो वंश, जनक आदि जो हैं उनके पुरोहित गौतम के पुत्र शतानंद वशिष्ठ आदि संबंधिन, वशिष्ठ आदि संबंधियों की अर्चति पूजा कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे पिता जनक वंश के पुरोहित गौतम पुत्र शतानंद और वशिष्ठ आदि संबंधियों की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि विवाह के समय की स्थिति है और उस समय के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जनका नाम रघुनाम च संबंध कस्य न प्रियः यत्र दाता ग्रहिता च स्वयं कुशिक नंदनः। जनका नाम जनक वंशियों और रघुनाम और रघुवंशियों का संबंध कस्य प्रिय न, किसको प्रिय नहीं है। राम कह रहे हैं कि जनक वंशियों और रघुवंशियों का संबंध किसको प्रिय नहीं है। यत्र स्वयं कुशिक नंदः दाता ग्रहिता च, कुशिक नंद यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि के लिए आया है, जहां पर ऋषि विश्वामित्र स्वयं कैसे हैं? दाता यानी देने वाले हैं, ग्रहिता च और ग्रहण करने वाले भी वही हैं। तो प्राचीन काल से ही, शुरू से ही जनक और रघुवंशियों का संबंध सभी को प्रिय रहा है। जीवत्सूतात पादेषु नूतने दार संग्रहे मात्र भी चिंत्या नाम ते ही नो दिवसागतः। अब सीता और राम का आपस में प्रसंग चल रहा है, तो श्री राम भावुक हो जाते हैं। प्राचीन जो दृश्यों को देखते हैं, चित्रों को देखते हैं चित्र वीथिका के अंतर्गत, तो जब वो अपने पिताओं को और माताओं को अपने पिता के साथ देखते हैं तो उन्हें पिता दशरथ की याद आ जाती है। तो यहाँ पर उसी स्थिति का चित्रण किया गया है। तात पादेशु जीवत्सु, तात पादेशु पूज्य पिता के, जीवत्सु जीवित रहने पर, तो जब हमारे पिता जीवित थे, नूतने दार संग्रह, और हमारा नूतने नवीन दार संग्रह विवाह हुआ था। तो जब हमारे पिता जीवित थे और हमारा नया विवाह हुआ था, नवीन विवाह हुआ था, तो मात्र भी चिंत्यमाना नाम, हमारी माताओं के द्वारा चिंत्यमाना नाम, चिंता किए जाते हुए, हमारे लिए हमारी माताएं अत्यधिक चिंतित हुआ करती थी।
ते दिवसा गता ही, वे दिन अब व्यतीत हो गए हैं। कि जब परम पूज्य पिता जीवित थे और हम लोगों का नया नया विवाह हुआ था, तो हमारी माताएं हमारे विषय में चिंतित रहा करती थी कि हमारे पुत्र कैसे सुखी होंगे, इस प्रकार की चिंता किया करती थी। ऐसे हमारे दिन अब चले गए हैं। तो यहाँ पर श्री राम भावुक हो जाते हैं पुराने दिनों को याद करते हुए। अब यहाँ पर श्री राम जानकी के बारे में चित्रण कर रहे हैं कि पहले जब विवाह हुआ था राम का और सीता का, तो उस समय जानकी किस तरह की लगा करती थी। प्रतनु विरलहि प्रांत उन्मीलित मनोहर कुंतलहि दशन कुसुमहि मुग्धालोकम शिशु ददति मुखम ललित ललितहि ज्योत्सना प्रायि अकृतिम विभ्रमयि अकृत मधुरयि अम्बानाम मे कोतलम अंकई। क्या कह रहे हैं? प्रतनु विरलई, प्रतनु यानी सूक्ष्म और विरल, सूक्ष्म एवं विरल, प्रांत उन्मीलित मनोहर कुंतलई, प्रांत उन्मीलित कपोल प्रांत तक उन्मीलित फैले हुए, मनोहर यानी मन को सुंदर लगने वाले, कुंतले केशों से। दशन कुसुमई, दशन यानी दांत की पंक्तियां किस तरह की थी? कुसुमई फूलों के समान, फूलों के समान दांतों की पंक्तियों वाली। मुग्धालोकम, मुग्ध यानी सुंदर, सुंदर दर्शन वाले मुख को दधति धारण करती हुई। इयम ज्योत्सना, इयम शिशु, शिशु यहाँ पर इसलिए कहा है कि जब राम और सीता का विवाह हुआ था तो सीता अत्यधिक अल्प व्यय वाली थी, तो शिशु यानी अल्प व्यय वाली है सीता। ललित ललित ही, अत्यंत सुंदर, ज्योत्सना प्रायी, ज्योत्सना चांदनी, प्रायी के समान, चांदनी के समान, अकृत्रिम विभ्रमयी, अकृत्रिम यानी स्वाभाविक, कृत्रिमता से रहित, अकृत्रिम विभ्रमयी विलासों से युक्त, मधुरई मधुर, मन को हरने वाले, अंग कई अंगों के द्वारा, मेरा अम्मा नाम चे और मेरी माताओं का, कुतूहलम कौतूहल अकृत किया करती थी। कि यह सीता उस समय कैसी थी? इसके जो केश थे वो सूक्ष्म और विरल कपोल प्रांतों तक फैले हुए थे, सुंदर केशों वाली थी, सुंदर दांत, पंक्तियों से युक्त मुख अत्यधिक मनोहर लगा करता था, तथा सुंदर चंद्रिका के समान और स्वाभाविक विलासों से युक्त यह सीता मेरे हृदय में और मेरी माताओं के हृदय में कौतूहल उत्पन्न किया करती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 10 श्लोकों का अध्ययन किया, जिनका आप अभ्यास करें। आगे के श्लोकों का अध्ययन हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।